48 घंटों में 13 विमानों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी आई। ऐसे फर्जी कॉल पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन इस बार 48 घंटे में 13 फर्जी कॉल आना कोई सामान्य बात नहीं हो सकता है। क्या कोई सनकी है, उसको पता नहीं चल रहा है क्या कर रहा है, या कोई सोची समझी साजिश है? इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। बीते 48 घंटों से भी कम समय में 13 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लंदन से दिल्ली जाने वाली एयरलाइन की फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा एक पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर को सूचना दी तो फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन बे में रखा गया। उसके बाद सभी पैसेंजर की जाँच की गई, लेकिन बम जैसा कोई चीज नहीं मिली, कोई भी चीज नहीं मिली थी। इसके बाद इस बात को लेकर सवाल उठे कि बम की सूचना मिलने के बावजूद 3.5 घंटा तक प्लेन को उड़ता रहा। पुलिस ने क्रू मेंबर से सवाल किया कि बम की सूचना के बावजूद प्लेन को दिल्ली तक क्यों लाया गया। किसी नजदीकी देश में ही लैंडिंग की इजाजत मांगी जा सकती थी। पुलिस के सवाल पर पायलट और क्रू मेंबर्स ने कहा कि रास्ते में फ्लाइट लैंड करवाने पर प्लेन के हाईजैक होने का खतरा था। इससे बचने के लिए फ्लाइट को सीधे दिल्ली लाया गया था। एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली से शिकागो जा रही थी। सुबह 3 बजे उड़ान भरी थी। धमकी मिलने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को कनाडा में उतारना पड़ा। ऐसे ही सऊदी अरब के दमन से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट को बम से धमकी के बाद जयपुर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। जयपुर से अयोध्या जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को दोपहर 2 बजे के आसपास अयोध्या में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। प्लेन को हवा में ही दिल्ली की तरफ मोड़ा गया और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग कराई गई। विमान फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा है। यात्री और क्रू मेंबर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्लेन की जांच की जा रही है। ऐसे ही एक केस 22 अगस्त को भी सामने आया था। एयर इंडिया के एक और विमान में बम की धमकी मिली थी। इसके बाद हवाई अड्डे पर पूरी तरह इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। इसके बाद फ्लाइट की आइसोलेशन बे में रखा गया। फिर यात्रियों और चालक दल के सभी सदस्यों को बाहर निकाला गया। नाबालिग ने दी फ्लाइट में बम ब्लास्ट की धमकी। छत्तीसगढ़ में कारोबारी के बेटे से 14 घंटे पूछताछ। फ्लाइट की बम से उड़ाने की धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में छापा मारा। पुलिस ने मोबाइल और कंप्यूटर कारोबारी के बेटे समेत 4 नाबालिग संदेहियों को हिरासत में लिया था। आरोपी लड़के के पिता का नाम मंगूलाल अग्रवाल है, जो मोबाइल और कंप्यूटर का शॉप चलाते हैं। इनका बड़ा कारोबार है। किसी वजह से शॉप कुछ दिनों से बंद है। कारोबारी का घर पहले डोंगरगढ़ के मसूरा गांव में था। वहां से राजनांदगांव के सन सिटी में शिफ्ट हो गए। 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। कारोबारी के नाबालिग बेटे के खिलाफ राजनांदगांव, कोतवाली और डोंगरगढ़ थाने में कई केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि नाबालिग साइबर के मामले में काफी जानकारी रखता। इससे पहले उसने राजनांदगांव के एक पत्रकार का अकाउंट भी हैक कर लिया था। इस मामले में भी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।